बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। रावलाकोट से बड़ी ही अहम खबरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान, या फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी होने जा रहे हैं 45 से 90 रोज़ के लिए, या फिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान करने जा रही है। साथ ही साथ आपको तमाम जो अपडेट हैं वो आज़ाद कश्मीर से शेयर करेंगे, चूँकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर और खासकर जो पॉइंट वीएन के अंदर शदीद बारिश जारी है, तो इस हवाले से भी जो तमाम तर अपडेट हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि इंतखाबात की गहमा गहमी है और गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया, नून लीग ने एक बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक एक्टिविटी की काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि हमने देखा था कि मुजफ्फराबाद के अंदर नून लीग ने एक जलसा किया, वहाँ पर कोई इतना बड़ा कामयाब जलसा करने में कोई नाकाम रही है नून लीग। जो गुज़िश्ता रोज़ जलसा किया गया मीरपुर के अंदर वो भी कोई इतना कामयाब जलसा नहीं था। सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, यानी कि 800,000 बंदा कह रहे हैं मैक्सिमम वहाँ पर मौजूद था, इससे ज़्यादा बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन अगर दूसरी जानिब कंपैरिजन किया जाए कि एक ऐसा बंदा जो कि 3 बार जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हो, 2 बार वज़ीर आला पंजाब रह चुका हो और उसकी बेटी वज़ीर आला पंजाब हो, तो उसके बाद और जो नून लीग की मकामी क़यादत है, मरकज़ के अंदर नून लीग की जो है वो हुकूमत है, पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत है, उसके बावजूद भी अवामी मकबूलियत नून लीग को ना मिलना और ये तमाम तर चीज़ें सामने होने के बावजूद कि वफाक के अंदर नून लीग की हुकूमत है, पंजाब के अंदर हुकूमत है और कभी इम्कानात हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नून लीग की हुकूमत बननी है, उसके बावजूद भी अवाम की जानिब से जो अदम दिलचस्पी है वो काफ़ी ज़्यादा एक ख़तरनाक जो है वो किस्म का जो है वो निशान है नून लीग के लिए। ख़तरनाक किस्म की आप कह सकते हैं कि एक सिचुएशन डेवलप हो रही है नून लीग के लिए। पीपल्स पार्टी के लिए तो वैसे भी है ही है, लेकिन जो नून लीग के लिए एक सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इसकी बाकी वजूहात पर तो डिस्कस इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ स्टेज से एक वीडियो सामने आई थी जिसमें नून लीग के एक मकामी रहनुमा है, मकामी एक आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा है कर्नल वकार नूर, उनकी जानिब से जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज और दीगर जो पाकिस्तान से आई हुई क़यादत जो आप कह सकते हैं कि स्टेज पर जब आ रही थी, तो जो उन्होंने कोशिश की कि वो आगे जाएं, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ जो सलाम दुआ है वो कर सकें, बातचीत कर सकें, लेकिन जो सिक्योरिटी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की या फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, उसकी जानिब से उनको रोक दिया गया और सिर्फ रोका नहीं गया, उनको तक्कम पेल कर दी गई। या वीडियो में देख भी रहे होंगे कि किस तरह से जो कर्नल वकार नूर, अब ये बंदा कौन है कर्नल वकार नूर, इस हवाले से मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बहुत से लोग हैं शायद नहीं जानते होंगे। ये वो बंदा है जो कि नून लीग के टिकट पर 2016 में इंतखाबात में इसने हिस्सा लिया और इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ, वज़ीर तालीम रहा। जो इससे पहली हुकूमत थी, यानी कि जब चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत थी ना, उसके अंदर ये मोस्ट सीनियर वज़ीर थे और अभी भी जो हल्का अल्ले-5 है वहाँ से नून लीग के टिकट पर ही जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो नून लीग की आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत को उसके सामने अगर उसका कारकुन बैठा होगा तो नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज शरीफ साहिबा या फिर जो उनकी जो सिक्योरिटी अगर वो इज्जत नहीं देगी, इस तरह से धक्कम पेल करेगी, तो फिर एक आम आदमी है जो एक आम कारकुन है नून लीग का, वो क्या समझेगा। और बाकी तमाम तर लोग फिर क्यों आपकी जमात को जो है वो ज्वाइन करेंगे, क्यों आपको जो है वो वोट देंगे, जब आप एक मकामी क़यादत अपनी मरकज़ी क़यादत के साथ जो है वो उनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवा सकती, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकती, तो हम जैसा जो एक आम कारकुन है वो फिर वहाँ पर जाकर कैसे बातचीत कर सकता है या फिर उनसे जो है वो अपने मसाइल डिस्कस कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ही अफसोसनाक पहलू था कि जब कर्नल वकार नूर साहब ने स्टेज पर जाने की, मतलब स्टेज पर आगे बढ़कर नवाज शरीफ साहब जो हैं या मरीम नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी की जानिब से कर्नल वकार नूर साहब को धक्के देते हुए वहाँ से पीछे हटा दिया गया। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिस तरह के जो लम्हात हैं ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे लम्हात है, ना सिर्फ नून लीग के कारकुनान के लिए, बाकी ओवरऑल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि जो हमारी मेन लीडरशिप है वो कर क्या रही है। यानी कि इस तरह से कर्नल वकार नूर को हर बंदा जानता है, कोई चलो मेरे जैसा बंदा चला जाए, कोई आपके जैसा बंदा चला जाए और वहाँ से वो जिद करे कि नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज शरीफ साहब के साथ उन्हें सेल्फी खिंचवानी है तो उसको धक्के दिए जाएँ, तो वो एक बात समझ आती है। लेकिन इस तरह की जो मकामी क़यादत है और सीनियर लीडरशिप है उसके साथ इस किस्म का जो रवैया है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।
आगे बढ़ेंगे, रावलाकोट के हवाले से बात करेंगे। रावलाकोट से जो आज का दिन है आज़ाद कश्मीर भर के लिए, जो आज का दिन है बड़ी ही अहमियत का हामिल है, यानी कि जब ये आप वीडियो देख रहे हैं उससे अगले 24 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि 2 से 3 डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं उस हवाले से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला भी जारी है इस वक्त पुंछ डिवीजन के अंदर, और खासकर रावलाकोट डिवीजन के अंदर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी जो है वो शदीद बारिश वहाँ पर जारी है। लेकिन जो रावलाकोट धरना है वहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बात हम कर रहे थे रावलाकोट से क्या क्या खबरें सामने आ सकती हैं। सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो 24 घंटे हैं इसमें जो डायरेक्शन है वो सेट हो जाएगी कि आया मुज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़ाने हैं, उसमें कोई ब्रेक थ्रू होनी है या नहीं होनी, या फिर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस हवाले से अगले 24 घंटे के अंदर ये चीज़ क्लियर होने के कभी इम्कानात जो है वो पाए जा रहे हैं। दूसरी एक अहम खबर जो मैंने आपको बताई कि रावलाकोट से एक अहम खबर सामने आ सकती है, वो खबर यह है कि आज मुमकिन तौर पर चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोर मेंबरान का एक इजलास भी है, उसके बाद रावलाकोट से दो अहम खबरें जो है वो मजीद सामने आ सकती हैं, जिसमें जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान हैं वो जो मीरपुर डिवीजन का इलेक्शन होना है 27 जुलाई को, उसके बाइकाट का वो ऐलान कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि मुमकिन तौर पर वो ऐलान कर दें कि मीरपुर में जो इलेक्शन हो रहा है मीरपुर डिवीजन के अंदर हम उसके बाइकाट का ऐलान करते हैं। फिर देखना ये होगा कि मीरपुर डिवीजन की जो आवाम है वो इस पर किस किस्म का रिस्पॉन्स देती है। दूसरी एक अहम कॉल जो मैंने आपको बताया दी जा सकती है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुमकिन तौर पर यह ऐलान करते हुए कि हमारे जो मुज़ाकरात थे उनमें कोई अहम पेशरफ नहीं हुई, लिहाजा हम कल या परसों जो मुजफ्फराबाद है उसकी जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। तो इस हवाले से भी चूँकि कोर मेंबरान का इजलास आज होना है और इस हवाले से जो भी फाइनल चीज़ है वो रावलाकोट से ही आनी है, एलामिया के बाद ही क्लियर होनी है। लेकिन हम मुमकिन तौर पर जो ज़राए से कुछ खबरें हमारे सामने आई थी तो हमने कहा वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये कंडीशन हो सकती है, बहरहाल वहाँ से मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन का जो है वो बाइकाट किया जा सकता है, लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है। वो तीसरी और बड़ी ही आम खबर वो यही है जो मैंने आपके साथ शेयर की कि शायद आज किसी किस्म की ब्रेक थ्रू मुज़ाकरात में भी हो सकती है, क्योंकि अगर यूं कह लिया जाए कि आज एक फाइनल राउंड होना है, या फिर आप यूं कह लें कि आज मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का जो है वो ऐलान होना है, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। इस हवाले से एक और अहम खबर जो कि गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा था कि शायद जो 27 जुलाई के इलेक्शन यानी कि मीरपुर डिवीजन में हैं वो भी ना हो सकें। और इस हवाले से जाहिर सी बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनकी जानिब से कहा गया कि 27 जुलाई को जो मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन है वो हर हाल में होने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की जानिब से दावा किया जा रहा था, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि शायद 27 जुलाई को भी जो मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन है वो ना हो पाए। इस हवाले से भी कुछ इतलात हमारे साथ ये भी है, हमारे सामने ये भी खबर सामने आई कि शायद 27 जुलाई को वाकई में इलेक्शन जो है वो ना हो सके और अगले 45 से 90 रोज़ के लिए इलेक्शन को मुलतवी भी किया जा सकता है। इस हवाले से कोई तस्दीक शुदा खबर तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन अगर कोई आती है तो आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से जो कि बहुत से लोग सवाल करते हैं, तो जाने से पहले उस हवाले से भी आपको बताऊँगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट, तमाम तर इन्फॉर्मेशन, तमाम तर जो मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंटरनेट सर्विस के हवाले से यह है कि मीरपुर डिवीजन के अंदर इंटरनेट को जुज़ी तौर पर बहाल किया गया था, काफ़ी ज़्यादा स्लो था, लेकिन यह है कि बहाल कर दिया गया था। दूसरे मरहले में यह कहा गया था कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो है वो जो इलेक्शन से कबल जो इंटरनेट सर्विस है उसको फराम कर दिया जाएगा। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि कब बहाल होना है, तो इस हवाले से एक मैं आपको कंफर्म खबर ये बता सकता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देती तो उस सूरत में 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है उसको फराम कर दिया जाएगा। पुंछ डिवीजन के हवाले से अगर आप सवाल कर रहे हैं तो पुंछ डिवीजन के हवाले से वो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि पुंछ डिवीजन के अंदर इंटरनेट सर्विस कब बहाल होगी। जाते जाते ये भी आपको बता दूं कि पुंछ डिवीजन के अंदर ये कहा गया है कि 10 अगस्त को जो है वहाँ पर इंतखाबात होने हैं, तो हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ पर 10 अगस्त को शायद इलेक्शन करवाने मुमकिन ना होंगे। वहाँ पर 2 मरहलों में, मज़ीद 2 मरहलों में जो है वो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, यानी कि पुंछ डिवीजन के जो इलेक्शन होंगे उनको मज़ीद 2 मराहल में जो है वो इलेक्शन करवाने के हवाले से जो बातें हैं वो सोची जा रही हैं या उस पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। और एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।